अगर रिश्तेदार आपको रिजल्ट के दिन फोन कर करके परेशान करे, एक सब्जेक्ट के मार्क्स जानने के लिए 800 रुपए, सारे सब्जेक्ट्स के 3000, सिर्फ परसेंटेज जानने के लिए 2000 रुपए, आगे क्या करूंगा जानने के लिए 5000 रुपए, व्हाट्सएप पे मेरी मार्कशीट पाने के लिए ताकि आपको ये एहसास हो सके कि मैं सच भी बोल रहा हूँ या नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए। पेमेंट टर्म्स हम गूगल पे, फोन पे, अकाउंट ट्रांसफर सब लेते हैं। नहीं आंटी, कैश नहीं लेते। आपके पति की तरह 2 नंबर का धंधा नहीं है ना हमारा। दोस्तों 3 लड़के थे, तीनों ने मिलकर एक बॉल खरीदी जिसकी कीमत 30 रुपए थी। तीनों ने 10-10 रुपए मिलाकर 30 रुपए दुकानदार को दिए और वो दुकान से जाने ही वाले थे, तभी दुकानदार को याद आया कि बॉल तो सिर्फ 25 रुपए की है। दुकानदार ईमानदार था, उसने तुरंत अपने नौकर से 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए वापस किए तो तीनों लड़कों ने खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक लड़का कहने लगा कि हमने तो 9-9 रुपए खर्च किए हैं, इसलिए बॉल की कीमत हुई 27 रुपए और फिर 2 रुपए नौकर को टिप दिए, मतलब हुए 29 रुपए। लेकिन हमने तो टोटल 30 रुपए दिए थे, आखिर 1 रुपया कहाँ गया? दोस्तों अगर आप समझ गए हैं कि 1 रुपया कहाँ गया तो जरूर मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ, तो मैं ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। फिर आपको नाम लेके पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है, वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ रहती है आपकी पति? अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। हाँ। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती? नहीं। तो बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगेम्बो खुश हुआ? लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सोनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती, मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह। दोस्तों एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अब अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। यह बात जब किसानों ने सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए कि अब फसल कैसे होंगे जब बारिश ही नहीं होगी। किसानों ने भी अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान जिसे बाकी किसान पागल समझते थे वह अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। एक दिन कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और उस किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। दोस्तों अब बादल भी घबरा गए कि यार कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे वे हाथ मलते ही रह गए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। दोस्तों एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पर लड़की सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी। लड़का घर से काफी पैसे चुरा लेता था लड़की को घुमाने के लिए। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। अचानक लड़के के माँ को कुछ बड़ी बीमारी हो गई। घर में सब पैसे के मोहताज हो गए। हालात बिगड़ने के बाद भी पिता ने बेटे को कुछ नहीं बताया, सब राज ही रखा। एक दिन लड़की ने लड़के से एक आईफोन मांगा। लड़का घर आया और पिता से पैसे मांगने लगा। घर की हालत खराब थी, इसलिए पिता ने पैसे नहीं दिए। लड़के को लगा कि पिता झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वह सुबह जल्दी उठा, देखा पिता सो रहे थे। उसने पिता के जेब से सारे पैसे चुरा लिए और बाजार जाकर एक आईफोन खरीद लिए। लेकिन बदकिस्मती से वह आईफोन उससे बीच रास्ते में ही गुम हो गया। इधर माँ की हालत बिगड़ने लगी, उधर जब लड़की ने देखा कि लड़का उसके लिए आईफोन नहीं लाया है तो लड़की उसे छोड़कर चली गई। लड़का थक हार जब शाम को घर आया तो देखा कि घर में बहुत भीड़ लगी थी, क्योंकि उसकी माँ अर्थी पर सोई थी। लड़का पागलों की तरह चिल्लाने लगा और कहने लगा, कोई तो बता दो इनकी मौत की वजह। इतने में लड़के के दोस्त वहाँ आए और उसे थाम लिया। दोस्तों ने बताया कि कुछ पैसे तुम्हारे पिता ने उधार लिए थे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, पर वह पैसे चोरी हो चुके थे। उन पैसों की वजह से तुम्हारी माँ का इलाज नहीं हुआ और वह मर गयी।